अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ जीना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे यारे दिल बरा किस नंबर 57 अस्कलम रहीला खान। वो हलक तर करती हरासत नजरों से दरवाजे की जानिब देख रही थी। कोई तो आए, आखिर कौन है ये लोग और मुझे क्यों उठा लाया है। मैं तो इनफाल के गायब होने पर महद और इसकी फैमिली का उतरा चेहरा भी ना देख सकी। वैसे जो प्लान मैंने बनाया है इसके बाद तो महद इनफाल की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगा। यकदम वो इनफाल को सोचकर पुरसुकून हुई। ठीक है, कुछ ही देर पहले इसकी फिक्र जाती रही। माँ, तुम्हारी बीवी ने मुझे किडनैप करवाया, खुद भागी। वो तसव्वुर में खुद को बड़ी हवेली में मजलूम सी बनी खड़ी आंसू बहाती सी बोली और दिल में ही कहकर लगाया, क्योंकि लोगों पर तो कर्ज लगाया गया था। वाह यार, क्या आइडिया है। मजीद इनफाल की जानिब से मिला वो खत काम कर देगा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे चुड़ैल खून पीकर डाका मार रही हो। इधर वो डाइन शदाब ब्रो को देखकर गड़बड़ा हो रही होगी। बढ़िया ही, मुझसे महद को छीनने वाली अपनी मासूमियत का नाटक करके सबके दिलों पर राज कर लिया तुमने। अब मेरी बारी महद के दिल दिमाग पर अपना आग छोड़ने की, इसको अपनी मोहब्बत में कैद करने की, क्योंकि तुम तो ठहरी भिखोड़ी। वो इन बात को गलत लकाबात से नवाजते तस्वर में इस मुखातिब हुई थी। रुमाना खुद का किडनैप हो जाना फायदेमंद तस्वर करती, ताने बुनती, अपने नाकस जहन में प्लान तरतीब दिया। कोई चुड़ैल लग रही थी, पर इस बात से अनजान की इसकी बातें इस पर उलट पड़ चुकी है। अब तो बस नतीजा निकलना है, अंजाम की बारी है। इंसान के साथ बुरा करने के चक्कर में वो खुद के साथ बुरा कर चुकी है, और अब जिसके हाथ लगी है वही से इसकी जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है। हसन खुद को भी इन अनदेखी आग में जला रही थी। इसके दिल पर सोचते समझने की सलाह जैसे महल लग चुकी थी कि जलन में सब कुछ बर्बाद करती जा रही थी। ये कौन सी मोहब्बत थी जो रुमाना को हुई थी। ये तो फकत जिद थी, चिढ़ थी, गुस्सा था। मोहब्बत हुई भी तो इंतकाम में बदल चुकी थी। मोहब्बत में महबूब की खुशी में खुश होते हैं और अपने आप हार देते हैं, अपने महबूब के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। रुमाना तो महद पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, इसको बर्बाद करने के प्लान तरकीब दे रही थी। क्या इसे एक बार में महद ने कहा कि वो इससे मोहब्बत करता है? क्या इसने इसे कोई अहमियत दिलाई, कोई बात की? नहीं, इसने तो फकत दोस्त समझा था, और रुमाना ने इस दोस्ती को गलत रंग में ढाल दिया। मुख्तसर वो मोहब्बत की मुहिम से भी वाकिफ ना थी। वो तो बस इंसान से नफरत का शिकार थी, और इस सब में वो अपना दोस्त भी खो चुकी थी। इस सबसे अनजान वो अपनी सोचों में गुम थी। पर अगवा किया किसने है? वो खुशी मनाती फिर से अपने पॉइंट पर लौट आई। कौन है ये कमीना जिसने मुझे अगवा किया? रुमाना सोचकर तकला उठी, पर हरकत करने से महरूम थी, जबकि निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। इसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। जल्द ही बाहर से कदमों की चाप सुनाई देने लगी, और देखते ही देखते ठाक की आवाज से दरवाजा कोई अंदर दाखिल है। दरवाजा खुलते पास से रोशनी का रेला अंदर गुजरा था, जिससे रुमाना की आंखें चंदाल सी गईं, और इसने फिर सख्ती से आंखें बंद कर लीं। दिन का उजाला दरवाजे से कमरे में दाखिल होकर अंधेरे में कमरे को काफी हद तक रोशन कर चुका था। तभी आने वाली मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल हुआ। कदमों की चाप ने महसूस हो रहा था कि वो दो लोग थे। तभी कुछ वक्त के बाद इसने आंखें वार की कि अपने सामने दो गुंडों को खड़ा देखा। इनके चेहरे की मुस्कुराहट और गंदी नजरों से खुद का जायजा लेने पर रुमाना के वजूद पर लम्हे के लिए खौफ तारी हुआ। बॉस, ये तो बड़ी खूबसूरत दुल्हा है। आने वाले दो लोगों से एक मुस्कुराती आवाज में बोला। इसलिए तो दिल बेईमान हो गया। वो घुंघराले बालों वाला गुंडा घुटनों से फटी नीली पैंट पर ग्रे कलर की शर्ट पहने, जो कि ब्राय नाम थी। शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। गहरी स्याह आंखों में शोखी लिए जबकि पीले दांतों की नुमाइश करता रुमाने का गहरी नजरों से जायजा ले रहा था। तभी अपने साथी की बात पर सख्त नजरों से घूरा। रुमाना को सामने खड़े दोनों वजूद से घिन महसूस हुई, राहत महसूस की। तभी वो कुर्सी पर हाथ पांव खोलने की कोशिश करते मुसामत करने लगी। इसके मुंह से टेप उतारा। मुकाबला रुमाना को सर नजरों से घूरकर मातहत से बोला। जब भी वो सर हिलाता इसके नजदीक आया और बड़ी बेरहमी से इसके मुंह से टेप खींचा, आह, जिसके साथ ही रुमाना की दर्द भरी चीख बरामद हुई थी। जबकि सामने खड़ा गुंडा मुंह में तीली दबाए गहरी नजरें आंखों से इसके
सांस रात का जैसा ले रहा था। कमीने गुंडे, कौन हो तुम? कुछ देर बाद रुमाना दर्द की शिद्दत कम होने पर चलाई। तू यहाँ से जा। वो अपने आदमी से मुखातिब होकर सर हिलाता कमरे से निकल गया। जो तेरे को नजर आ रहा हूँ वही हूँ मिस्टर गुंडा। वो कमरे के कोने से कुर्सी खींच कर आंखें घुमाता है इसके सामने रखकर बैठ गया। वो वाली मुझे क्यों अगवा किया है? रुमाना को इसके हुलिये से कराहत महसूस हो रही थी। बीवी बनाने के वास्ते वो पीले दांतों की नुमाइश करते टांगों को इसकी कुर्सी के गिर्द बाजू पर टकाए बोला, रुमाना को हफ्फक कलीम की सैर करवा गया। क्या बकवास कर रहे हो कुत्ते? रुमाना शिद्दत से गुस्से से कांपती आवाज में बोले, जबकि इसके कुत्ते कहने पर मुकाबिल की सी आंखों में खून सा उतरा। वो झटके से उठ के इसके बालों को मुट्ठियों में कैद कर चुका था। फिर रुमाना की आंखें फैली। शांति समझा क्या है? जो खुद को अब अगर बकवास की तो चमड़ी उधेड़ कर लटका दूंगा। वो दहशतनाक लहजे में इसके मुंह पर फंकारा और झटके से इसके बालों को छोड़ा कर साबका पोजीशन में बैठा और टांगों को मुसलसल झुठलाता खा जाने वाली नजरों से रुमाना को देख रहा था, जो खौफ से इसी को देख रही थी। तेरे कमीने भाई ने कहा था, वो घुंघराले बालों में लगाए ब्लैक हेयर बैंड फिर उसका तन खोल से बोला। मेरे भाई ने मुझे नहीं किसी और को किडनैप करने का बोला था। वे तकमुला उठे। पर मुझे तो चाहिए थी। तो मतलब तुम मिस विच? वो बेनाजी से बोलकर वेस्ट से गन निकालने ते बोला। क्यों? वो गन देखकर मनमुनाई, जबकि इसका बीच कहने पर दिल ही दिल में ढेरों गालियां से नवाज चुकी थी। चूंच लड़ाने के वास्ते, तू समझी है ना? चूंच लड़ाना। वो गन इसके घुटने पर रखता तकीद चाहिए, जबकि रुमाना गुस्से से इसे घूर रही थी, जिसके साथ अपन अस्वाजी जिंदगी शुरू करे सके। तेरी तस्वीर देखते साला दिमाग में घंटियां बजने लग गई थी कि तुझे ही अपन को कि छोटे छोटे गुंडे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। वो गन उठा में घूमता बेबाकी से बोला। जो कि रुमाना की आंखें फैल गईं। गुस्से की शिद्दत और खपत से चेहरा सुर्ख हुआ था। चल अब तू तय कर, बीवी बनेगी या रखेल? वो इसकी जात को दो कौड़ी का करता इसके वजूद से जैसे जान निकाल गया था। मेरे भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो चलाई, और तेरे को नहीं छोड़ेगा, और तेरे को मैं नहीं छोड़ेगा। वो गहरी नजरों से इसके वजूद को देखते मैं फर्जी से बोला। तुम जैसे गंदे शख्स ने सोचा भी कैसे? वो हल्के की बच टहलाई। अगर यहाँ से जाना चाहती है तो पहले मेरी मान, वरना मैं तुझसे लुत्फ अंदोज होकर तुझे मार के इधर वहां देख। वो उस कोने की जानिब इशारा करता जहां घड़ा सा बना था। इस जगह दफना दूंगा। वो कुर्सी से खड़ा कर फिर लहजे में बोला, देखो मुझे जाने दो, मैं भाई को नहीं बताऊंगी कि तुमने किडनैप किया था। वो मस्टन के तहत बोली। वो सब मैं देख लूंगा, तू जल्दी से बता। मुकाबिल कुर्सी पर पैर रखकर थोड़ा झुककर इसकी आंखों में देखता बोला, नहीं कभी नहीं, मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करूंगी। वो नखुफत से मुंह फेर गई, जबकि मुकाबिल की आंखों में सदन मुतजमा हुआ था। तो झटके झुककर गन इसके दिल के मुकाम पर रख चुका था। इसकी हरकत रुमाना की कप आ गई, जबकि वो वजूद से सर्द लहरें सराद कर रही थी। कुत्ते की शक्ल वाले तो रुमाना चीखी, जबकि मुकाबिल शहरबाज निगाहों से देखकर गन का दबाव बढ़ा चुका था कि रुमाना ने सख्ती से आंखें मींची। जब इसने पैंट की जेब पॉकेट से छोटे साइज का तीस था, चाकू निकाल के इसके निचले लब पर कट लगाया और इतनी ही तेजी से इसके बाजू पर कट लगाया गया था। आह! एकदम रुमाना की चीख निकली और इसने आंखें खोले। खून तेजी से इसके होंठों और बाजू से निकल रहा था। कमीने कुत्ते, ये तुमने क्या किया? वो बातें होंठों से मुश्किल से बोली, जबकि आंखों से आंसू जारी थे। मिस विच, चेक कर रहा हूँ इससे तेरे टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं तो आरी ले आऊं। वो बर्फीले लहजे में बोला कि रुमाना खौफ से सांसें रोक गई, जबकि खून इसकी निचले होंठ से बूंद बूंद इसकी गोद में गिर कर इसके कपड़ों को रंग रहा था। रुक, तेरी हाथ की छोटी उंगली से शुरुआत करते हैं, वो कहकर इसके हाथ रस्सी से आजाद कराने लगा। नहीं, वो करती सांस के मैं बहन बस इतना ही बोल भी, अब अगर अगली बारी बकवास की तो सबसे पहले तेरी गंदी जुबान काटूंगा। जबकि रुमाना आंखें मूंद सर कुर्सी से टकरा गई। तकलीफ लम्हा बढ़ती जा रही थी। इसे शख्स से शदीद खौफ महसूस हुआ था। मुझे जाने दो। वो मुल्तजी
अंदाज में बोली। देख, पहली बात तो ये कि कोई गुंडा तुझ जैसी बुलबुल को वहाँ करे तो जाने नहीं देता, पर मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो, वरना दूसरी सूरत तेरा ज्यादातर गुंडे शादी के बगैर ही काम जाते हैं, काम घर जाते हैं, और मैं भी वही करूंगा। वो गन इसके पेट पर रखकर शौकी से गोया हुआ, जबकि रुमाना खुद को बेबस पाकर रोती जा रही थी। विच बोलकर, मेरे पास तेरे को टाइम देने का टाइम नहीं। वो दूसरे हाथ से चाकू इसकी शारक पर रख कर गुस्से से बोला। बड़ी हवेली में सबके चेहरे खुशी से चमचमा रहे थे। इस पर कुछ लाउंज पे बरम जमात है। कुछ देर पहले ही बड़ी हवेली वाले शम्स रुखसाना के साथ बाकी सबको इधर ही ले आए थे कि नाश्ता सबने इकट्ठा करना था। शम्स माजरत करता वहां से चला गया था कि डिनर वो उनके साथ करेगा, जबकि बाकी सब कुछ गप्पों में मसरूफ थे। खाना भी अपनी पोती धोतियों को देख खुश देखकर सदके बारी जा रही थी, जबकि वो तीनों शर्माई लुजाई से एक तरफ बैठी निम्रा और नीता से फुसर कर रही थी, जिनमें ज्यादातर नीता और निम्रा इन तीनों को छेड़ रही थी, तो दूसरी तरफ सईदा, रुमाना और शदाब की गैर मौजूदगी से सख्त परेशान थी। वो न जाने कितनी बार फोन कर चुकी थी, पर वो दोनों का नंबर बंद है, इसलिए वो सुबह ही अपने घर के लिए निकल गई थी। खानम भी ने बहुत रोका, पर वो दोबारा आने का कहकर परेशान से अपने घर चली गई। शदाब और रुमाना की ही गैर मौजूदगी सबने महसूस की थी, पर जानते थे दोनों बहन भाई कितने मूडी हैं, अपने घर चले गए होंगे। जबकि इन सब में बदर और समद तो यूं बैठे थे जैसे किसी रियासत के शहजादे हों, गोया किला फतह कर लिया हो। साथ ही अफान और अली को बुरी तरह जला रहे थे, जबकि साथ बैठा हारिस इनकी हरकतों पर कहका बामुश्किल रोके ध्यान से खेल रहा था। तभी संजीदा सा महज दाखिली दरवाजे से अंदर आया कि सबकी नजरें इसकी जानिब उठी, जो फोन पर तेजी से उंगलियां चलाता मसरूफ सा दिख रहा था, जबकि चेहरा चट्टानों की मानस चकता। वो कल वाले कपड़ों में मबलूस था। तभी वो सबको सलाम करता हारिस के साथ बैठा। सबने बागो और इसको देखा, जो हद से ज्यादा संजीदा लग रहा था। इनफाल कहाँ है? महज साजिदा ने इसे पूछा कि वो अकेला ही आया। दरअसल वो सब महज इनफाल का इंतजार कर रहे थे कि नाश्ता पूरी फैमिली के साथ करना है, और दूसरा वो सब वलीमा कैंसिल करने पर महज से जानना चाहते थे क्या वो अभी तक वापस नहीं आई। छोटी मम्मा महज ने गंभीर आवाज में उल्टा इनसे अनफाल के बाबत दरियाफ्त किया कि सबने चौंक कर महज को देखा। क्या मतलब बेटा? इनफाल तो आपके साथ थी ना? शाइस्ता ने उठकर पूछा, जबकि बाकी सबकी जबानों पर भी यही सवाल मचे रहे थे। नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी, वो असली अंदाज में बोला। तो कहाँ है इनफाल? सबके चेहरे तफ्तीश की तासीर उभरे थे, जबकि महत का वलीमा कैंसिल करने की समझ भी लग चुकी थी। मुझे नहीं पता, मैं कल से इसे ढूंढ रहा हूँ, महत ने कहकर सख्ती से लब भींचे, जबकि इसकी बात तो सबके दिल में होल उठे थे। हमें पूरी बात बताओ महत। अरसलान खान आग बगोला हुए है। पूरी बात जानना अहम नहीं है आपके लिए, सिवाय इसके कि आपकी सबकी लाडली जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। महत तकरीबन झाड़ा था। अपनी मर्जी से गई वाली बात सच ही तो थी, तो रुमाना के साथ जो गई थी, जबकि इसके अल्फाज पर वैली के मकीनों पर जैसे छत आन गिरी थी। वो सदमे कैसी कैफियत में मुब्तला बने इसे ही देख रहे थे, जबकि इन सब में हारिस कदरे पुरसुकून था, जबकि वो एक नजर सबको देखता अपने कमरे की जाने बढ़ गया।